सो हेलो 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 एवरीवन। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे फॉर आवर चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम क्लास 11th कंप्यूटर साइंस। इस चैप्टर का नाम है इमर्जिंग ट्रेंड्स। आज के टॉपिक का नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग जो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, क्यों काम आ रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो एक टॉपिक है या फिर एक फील्ड है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। एमर्ज या फिर इंग्लिश में बोलेंगे हम, एमर्जिंग ट्रेंड है एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का। जिस इसमें बेसिकली होता क्या है, एक कंप्यूटर बेस्ड सर्विस जो है उसे प्रोवाइड करा जाता है ओवर द इंटरनेट। जैसे कि आपने गूगल फोटोज़ है आपके फ़ोन में, ठीक है। उसमें जो भी फोटोज़ का बैकअप होता है वो भी एक तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग है, किसी और जगह पर आके वो स्टोर हो रही है चीज़, है ना। सो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है कंप्यूटर बेस्ड सर्विस जिसको डिलीवर करा जाता है ओवर द इंटरनेट और द क्लाउड, ठीक है। और इसे हम एक्सेस कर सकते हैं, मतलब एज ए यूज़र इसे एक्सेस कर सकते हैं हम कहीं से भी यूजिंग एनी डिवाइस, ओके। अब जो इसमें सर्विसेज हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, सॉफ्टवेयर हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है। हार्डवेयर जैसे कि सर्वर्स या फिर एक डेटाबेस हो सकता है या स्टोरेज हो सकती है, ठीक है। अब ये जो रिसोर्सेज है, जो ये सारा प्रोवाइड करा जाता है कंपनीज के द्वारा या बाय थ्रू कंपनीज, इसे बोला जाता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। ये हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, ओके। और ये बेसिकली जो चार्ज करती हैं ये पे पर यूज़ बेसिस पे करती हैं। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है कि आप जितना यूज़ करोगे उतना बिल आएगा, उस टाइप से ही इसकी क्या कहते हैं चार्जेस भी उसी टाइप से लगते हैं, ठीक है। हम क्या कहते हैं, आजकल क्लाउड सर्विसेज को बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं बिना जाने। जैसे कि हमारी फ़ोटोज़ या पिक्चर्स या फिर फाइल्स को हम बैकअप रखते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप का बैकअप होता है या फिर गूगल फोटोज़ का बैकअप होता है या किसी भी चीज़ का। ये जो सारा बैकअप होता है ऑन द इंटरनेट या फिर हम वेबसाइट बनाएं ऑन द इंटरनेट, ये सारा होता है यूज थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग। अब ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है इसमें एक यूज़र क्या कर सकता है, वो बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस को या फिर प्रोसेस कर सकता है एक बड़े अमाउंट ऑफ डेटा विदाउट हैविंग द रिक्वायर्ड स्टोरेज। जैसे कि मे बी उस पर स्टोरेज ना हो, 1 टेराबाइट की डेटा को वो प्रोसेस कर रहा है, मे बी उस पर स्टोरेज ना हो इतनी, बट उस चीज़ को भी वो प्रोसेस कर सकता है या फिर बड़ी बड़ी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकता है। या फिर प्रोसेसिंग पावर उसे बहुत ज़्यादा चाहिए हो, उस पर सीपीयू थोड़ा लो पावर का हो। ये सब चीज़ें थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग एक कर सकता है बंदा ऑन देयर पर्सनल कंप्यूटर, जब तक वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब बिसाइड्स इतने सारे फीचर्स के अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग जो है कॉस्ट इफेक्टिव होती है और ऑन डिमांड रिसोर्सेज को प्रोवाइड करती है, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए होती है क्योंकि हमें हार्डवेयर खुद नहीं खरीदना, हम जस्ट जितना यूज़ करेंगे हमें सिर्फ उतना ही पे करना है ना। और जितना हमें जिस टाइम पर रिसोर्सेज चाहिए हम उतना यूज़ कर सकते हैं। अब जो यूज़र है वो नीड बेस्ड रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है, अवेल कर सकता है फ्रॉम द क्लाउड एट वेरी रीजनेबल कॉस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट सब टॉपिक है इसका क्लाउड सर्विसेज की, किस टाइप की क्लाउड सर्विस होती है, हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब इस चीज़ को एक ढंग से समझने के लिए हम एक तरीके से हर एक चीज़ को एज अ सर्विस काउंट करेंगे, ठीक है। अब सर्विस क्या होती है, वो सर्विस का जो बेसिक मीनिंग होता है, एनी फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड। फैसिलिटी मतलब कोई सा भी काम हो जो कि क्लाउड के थ्रू हो रहा हो। इसको बेसिकली 3 मॉडल्स में कैटेगराइज करा जाता है, जैसे कि यहाँ लिखा है सास और सर्विस एज ए सॉफ्टवेयर, पास और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ओके। सबसे पहले हम समझेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। आप वर्ड से ही समझ रहे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो हार्डवेयर है एज अ सर्विस यूज़ कर रहे हैं। सो IaaS प्रोवाइडर्स जो हैं वो अलग अलग कहते हैं कंप्यूटर अलग अलग चीज़, मतलब अलग अलग चीज़ें ऑफर करता है। जैसे कि कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को करता है। आप कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ एग्जांपल आ जाएंगे कि सर्वर्स को, मतलब एज अ हार्डवेयर सर्वर्स को प्रोवाइड कर रहा है, या फिर वर्चुअल मशीन्स को ऑफर कर रहा है, या फिर स्टोरेज को ऑफर कर रहा है, बैकअप फैसिलिटी को, या नेटवर्क कंपोनेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें, या फिर कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड कर रहा है। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंडर आता है। अब यूजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस फ्रॉम द क्लाउड, एक यूज़र कोई भी हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को जो कि कहीं भी किसी भी रिमोट लोकेशन पे हो उसे यूज़ कर सकता है, कॉन्फ़िगर कर सकता है कि हमें किस टाइप की चीज़ चाहिए, कि हमें जीपीयू रिलेटेड टास्क करना हो तो हमें जीपीयू ज़्यादा हैवी चाहिए, या सीपीयू अफिलेटेड ज़्यादा हो तो वो, अगर हमें स्टोरेज ज़्यादा चाहिए तो वो, ठीक है। किसी भी टाइप से कॉन्फ़िगर कर सकता है या फिर डिप्लॉय कर सकता है या फिर एग्जीक्यूट कर सकता है कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ओके। या फिर वो आउटसोर्स कर सकते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जैसी उनकी अपनी डिमांड हो, अपने अपने रीजन से कि हमें किस टाइप की चाहिए, कुछ भी
आउटसोर्स कर सकता है। और पेमेंट कैसे होगी? पे एप एज पर बेसिस पे, ठीक है। सो हमें पूरे हार्डवेयर की कॉस्ट नहीं देनी, सो इस वजह से हम सेव कर सकते हैं ऑन द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या फिर कोई भी अलग इंफ्रास्ट्रक्चर, एज वेल एज कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप। वो जो पूरा हार्डवेयर होगा उसे सेटअप करना, उसको मेंटेन करना है, सिक्योरिटी, इन सब की कॉस्ट से भी हम बच जाते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और पास। अब इसमें क्या होता है कि आप बाय वर्ड समझ रहे होंगे, एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। सो इसमें जो फैसिलिटी जो कि क्लाउड के थ्रू हमें प्रोवाइड करी जाती है, उसमें कोई भी एक यूज़र इंस्टॉल कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है कोई भी एप्लीकेशन, किसके मतलब किसके बिना सोचे कि उसमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा या फिर क्या उसका सेटअप चाहिए, ठीक है। जैसे कि पास में एक प्लेटफॉर्म या एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर जाता है जिसमें हम डेवलप कर सकें, टेस्ट कर सकें या डिलीवर कर सकें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ओके। ये पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। जैसे कि लेट्स सपोज आप एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें आप फॉर डेटा आप MySQL यूज़ कर रहे हैं और फॉर प्राइमरी लैंग्वेज आप पाइथन यूज़ कर रहे हैं। सो आप इस पूरी एप्लीकेशन को ऑनलाइन क्या कहते हैं यूज़ कर सकते हैं यूजिंग अ प्री कॉन्फ़िगर्ड अपाचे सर्वर। एक अपाचे सर्वर के ऊपर आप इस पूरी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम क्लाउड। अब कैसा क्लाउड? जिसमें MySQL और पाइथन प्री इंस्टॉल्ड हो। अब अगर ये प्री इंस्टॉल्ड है तो हमें कोई नीड नहीं है पाइथन और MySQL को इंस्टॉल करने का, हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं थ्रू द प्लेटफॉर्म, ओके। सो अब जो पास है उसमें जो यूज़र है इस पर कंप्लीट कंट्रोल होता है किस चीज़ के ऊपर? ओवर द डिप्लॉयड एप्लीकेशन। जैसे कि उसे क्या करवाना है उसके एप्लीकेशन से या किस टाइप से, या फिर उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन यूज़ होनी है, हमें कितनी हैवी एक एप्लीकेशन बनानी है, इसके ऊपर पूरा कंप्लीट कंट्रोल होता है। और एक और चीज़, ये क्या कहते हैं पास जो है ये प्रोवाइड करता है हमें एक डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट, कि हमें उसे डिप्लॉय करना है किसके लिए? फॉर डेवलपर्स at a much reduced listening complexity of buying and managing underlying resources। So इसका मतलब क्या है कि हम डिप्लॉय कर रहे हैं बट हमें बहुत एक हेवी कहते हैं एक कॉस्ट नहीं देनी, बहुत एक कम कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बच जाती है किस चीज़ की? खरीदना और मैनेज करना कि हमें क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चाहिए, इस सबसे हम बच जाते हैं। अब थर्ड हमारा आता है SaaS और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसमें हम कोई भी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें जो है एक्सेस दिया जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसके लिए यूजुअली हमें चाहिए होता है एक लाइसेंस या सब्सक्रिप्शन। यूज़र के थ्रू यूज़र को एक लाइसेंस सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए, जैसे कि गूगल डॉक या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जैसे कि आपने MS ऑफिस MS वर्ड यूज़ कराओ, सो उसके लिए हमें एक की खरीदनी होती है या फिर एक सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है माइक्रोसॉफ्ट से, जिसके बाद हम उसे यूज़ कर सकते हैं। अब इनको यूजिंग गूगल डॉक्स या फिर Microsoft Office 365 हम इसको यूज़ कर सकते हैं टू एडिट डॉक्यूमेंट ऑनलाइन। ऑनलाइन हम सब कुछ एडिट कर सकते हैं, हम इसके लिए SaaS यूज़ करते हैं फ्रॉम द क्लाउड। अब एक यूज़र जो है उसे कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है किस चीज़ के लिए? अबाउट इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन, कि इंस्टॉल क्या करना है हमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, उसे कॉन्फ़िगर क्या करना है, जब तक उसे रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर एक्सेसिबल हो, ठीक है। अब जैसे पास में था, पास में क्या था, एक यूज़र को क्या कहते हैं एक्सेस दिया जाता है कि हमें क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए थोड़ा उसे सोचना पड़ता है, बट सॉफ्टवेयर में हमें ये सब नहीं टैकल आउट करना पड़ता, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा ईजी हो जाता है SaaS। अब SaaS के कुछ एग्जांपल जैसे कि मैंने MS और वर्ड बताया आपको, ठीक है। हम एक तरीके से इसका एग्जांपल गेमिंग भी ले सकते हैं, जैसे आपने मे भी सुना हो क्लाउड गेमिंग, ठीक है। हम एक क्लाउड में गेम खेल रहे हैं, हमें उसे प्रॉपरली डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, उसे भी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो जितने भी ऊपर स्टैंडर्ड सर्विस मॉडल्स हमें दिए गए थे, इसमें यूज़र क्या कर सकता है? ऑन डिमांड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, IaaS या फिर प्लेटफॉर्म पास या फिर सॉफ्टवेयर SaaS, इन सब को यूज़ कर सकता है और उसको चार्ज किस बेसिस पे करना है? एज पर यूसेज, जितना वो यूज़ करे उस हिसाब से उसे चार्ज करा जाता है। सो इससे पहली चीज़ क्या एलिमिनेट होती है कि हमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पहले से ही, ठीक है। जिससे जो नई और इवॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जो क्या कहते हैं फीस है या फिर जो चार्जेस उन्हें खर्चना पड़ेगा वो सस्ता हो जाता है थोड़ा, ठीक है। अब इन ऑर्डर टू यूटिलाइज करना और इसको प्रॉपर तरीके से हार्नेस करना कि क्लाउड कंप्यूटिंग को बेनिफिट्स को हम यूज़ कर सकें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एम्बिशियस इनिशिएटिव जो है स्टार्ट कर चुकी है जिसे कहते हैं GI क्लाउड, ठीक है। ये हमारी गवर्नमेंट का क्लाउड है जिसका नाम है मेघरा, जिसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो इस लेक्चर में हमारा मोटिव यही था कि क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में समझना। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रिड कंप्यूटिंग
के बारे में पढ़ेंगे एंड विद द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 3. सो फॉर दिस लेक्चर थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय.